Dear students, let us continue our Python language there. The lesson today is simple input and output. In the previous video, we discussed about the basic components of a Python program. But now it is the turn to discuss simple input and output, that is how we can take input in a Python language and how we can give output or print out output on the screen, on the monitor. तो बात करते हैं Python 3.3 की 3 वर्जन आजकल चल रहे। अगर इनपुट हमें कीबोर्ड से लेनी है तो हम क्या करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट पैथन में, पैथन 3 जो भी आगे हैं उनमें अवेलेबल है, उसको हमने यूज़ करना है। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, दैट इज वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू। जो भी वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो लिखना है, उसके बाद इनपुट कीवर्ड लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन करनी है, डबल कोट्स के बीच में हम कोई भी प्रॉम्प्ट यूज़र के लिए दे सकते हैं। इंटर योर नेम जी, ये यूज़र के लिए मैसेज हमने प्रॉम्प्ट में यहाँ पे दिया है। प्रॉम्प्ट फिलहाल ऑप्शनल भी रख सकते हैं। तो वेयरएज इन पैथन 3, अब ये आगे इनपुट, सिंपल इनपुट की बात आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। आउटपुट की बात करें तो पैथन 3 आगे जो भी वर्जन है उसमें प्रिंट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्रिंट फंक्शन जो है सीधी आउटपुट हमारे मॉनिटर पे देगा। बिल्ट इन फंक्शन है, इसको कैसे यूज़ करना है, प्रिंट लिखना है, ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट्स में ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद कामा, फिर सेप इज इक्वल टू आर सेपरेटर स्ट्रिंग, एंड इज इक्वल टू स्लैश एन आर एंड स्ट्रिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रिंट फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगेगी, ये जो डबल कोट्स हैं इसके बीच में ऑब्जेक्ट्स के लेट करो, हम 3 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, 4 की, 2 की, या एक ही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं। 2 करवाने तो बीच में कामा या सेपरेटर डालकर हम ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद सेप इज इक्वल टू दिस, इस तरह से जो बीच में स्पेस रहेगी वो एम्प्टी रहेगी, ब्लैंक रहेगी। अगर हम चाहते हैं बीच में कोई करैक्टर अपनी मर्जी का डिस्प्ले करवाना तो सेप इज इक्वल टू दिस, इसके बीच में हम अपना करैक्टर जो देते हैं वो डिस्प्ले होगा। और सेपरेटर स्ट्रिंग, उसके बाद इसको सेपरेटर स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्पेस दे दीजिए या सेपरेटर स्ट्रिंग कोई दे दीजिए डबल कोट्स में। एंड इज इक्वल टू स्लैश इन, जा तो लाइन का एंड हो जाएगा इस तरह से, या एंड स्ट्रिंग भी हम उसको अपनी मर्जी की दे सकते हैं कि जैसे ही हमारी लाइन खत्म होगी तो ये वाली स्ट्रिंग आएगी। तो यहाँ यही शायद लिखा, ऑब्जेक्ट्स मीन इट कैन बी ओनली वन मल्टीपल कामा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रिंटेड, इजी प्रिंट आई हैव 2 पेन्स। इस तरह से एग्जाम्पल है, आगे इनको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। पैथन इनपुट फंक्शन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न्स इट, जैसे हमने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में मैसेज दिया यूजर को, इंटर योर नेम, प्रिंट नेम। तो जब आउटपुट आएगी तो वहाँ पे इंटर योर नेम आएगा। जब यूज़र नेम देगा तो प्रिंट फंक्शन अपना काम करेगा, उस वेरिएबल में जहाँ स्टोर हुआ है उसको वो डिस्प्ले करवाएगा। अब इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स हमने पहले भी पढ़ा, इनपुट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या हुआ, जो पहले मैंने बताया कि एनी स्ट्रिंग वैल्यू टू बी डिस्प्लेड ऑन स्ट्रिंग। अब बाई डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन हेल्प्स इन टेकिंग यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। बाई डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग लेता है, जो भी यूजर उसको इंटर करवाएगा उसको एज स्ट्रिंग लेगा। चाहे हम नंबर इंटर करवाएंगे तो भी उसको एज स्ट्रिंग लेगा। इफ एनी यूजर वांट्स टू टेक इनपुट एज इंट और फ्लोट, ही शी हैज टू टाइप कास्ट इट। अगर कोई यूजर चाहता है कि मैं जो नंबर इंटर करवाऊं वो उसको इनपुट फंक्शन एज स्ट्रिंग ना ले बल्कि नंबर ले या फ्लोट ले, तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू टाइप कास्ट, यानी कि उसकी टाइप को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि सी इज इक्वल टू इनपुट इन विच क्लास आर यू टेकिंग इनपुट एज स्ट्रिंग, जो इनपुट यूजर देगा उसको एज स्ट्रिंग लेगा।
सी इंट इनपुट इन विच क्लास आ रही हो, तो इनपुट फंक्शन को हमने अंदर रखा किसके, इंट टाइप कास्ट के, यानी कि इंट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस आई है, फिर इनपुट फंक्शन आया है, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस इनपुट फंक्शन की भी और इंट की भी। तो टाइप कास्टिंग इनपुट एज इंट, जब जो यूज़र इंटर करवाएगा नंबर तो उसको एज इंट लेगा, इंटीजर लेगा, ना कि स्ट्रिंग लेगा। इसी तरह से फ्लोट में भी हम टाइप कास्ट करवा सकते हैं। अब अगर आगे चलते हैं तो पाइथन प्रिंट कमांड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहती। द प्रिंट स्टेटमेंट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग्स, वो भी चीज़ों को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज इट फर्स्ट इवेल्युएट्स देम एंड देन कन्वर्ट्स द रिजल्ट टू स्ट्रिंग। अगर न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करवाते हैं, इट फर्स्ट इवेल्युएट्स देम, तो उनको पहले वो इवेल्युएट करता है और इवेल्युएट होने के बाद कन्वर्ट कर देता है रिजल्ट को स्ट्रिंग में और फिर प्रिंट कर देता है। प्रिंट को स्ट्रिंग को ही करेगा। इट इंसर्ट स्पेसिस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली स्पेस करवा देगा वो बीच में। अगर हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कोई चीज़ देनी है तो हम सेपरेट करैक्टर भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे आई एम सुतिंदर, ये मैंने प्रिंट को दिया, तो जब ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे तो बीच में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, स्पेस। यहाँ मैंने स्पेस दी नहीं, और स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आती है। इट इंसर्ट स्पेसेस ऑटोमेटिकली। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई करैक्टर आए तो कैसे लिखूँगा, आई एम सतिंदर, आगे कामा जब लिखेंगे लास्ट वाला कामा, तो सेप इज इक्वल टू डबल कोट्स के बीच में जो हमें चीज़ करवानी है। तो ये हमने 3 यहाँ पे स्टार दे दिए, तो जब आउटपुट आएगी इसकी तो स्पेस की जगह आप देखिए 3 स्टार आ रहे हैं। आई एम सुतिंदर, मेरे ख्याल में क्लियर। तो आगे चलते हैं। इट अपेंड्स ए न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन अनलेस यू गिव योर ओन एंड आर्गूमेंट। अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई एंड लाइन आर्गूमेंट दें तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज ये न्यू लाइन खुद से ही बना देगा। आई हैव 2 पेन्स, आई एम सुतिंदर। आई हैव 2 पेन्स, आई एम सुतिंदर। देखिए हमने यहाँ पे इसको कोई भी चीज़ नहीं दी, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसने न्यू लाइन देखिए यहाँ पे करवा दी है। इसकी जगह इसने न्यू लाइन नीचे वाली लाइन में आउटपुट को ले गया है। अब यहाँ देखिए अगर मैंने लिखा एंड इज इक्वल टू एड्रेस मतलब एंड कुछ भी मानिए इसको, वी कैन गिव एंड लाइन आर्गूमेंट मैंने दिया है यहाँ पे। प्रिंट आई एम सुतिंदर कामा ये सेप इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, जैसे ही पहली लाइन खत्म होगी आई हैव 2 पेन्स, तो एंड इज इक्वल एंड, तो पहली लाइन खत्म हुई तो एंड आ गया, और फिर न्यू लाइन नहीं बनी। न्यू लाइन की जगह ये वाली स्ट्रिंग इंसर्ट हुई और न्यू लाइन की जगह नहीं, इसने उसी लाइन में इसको डिस्प्ले करवा दिया आई एम सुतिंदर। ध्यान से देख सकते हैं, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ तक रखते इस वीडियो में, धन्यवाद।